डाल दीजिएगा और एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर ये होता है कि तीसरी बार में आपका एड्रेस आ ही जाता है और एडसेंस पिन से आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो ये हो गए दो टॉपिक। अब आपको तीसरे टॉपिक की तरफ मैं बताता हूँ। तो तीसरे टॉपिक में आपको क्या होता है कि जो एडसेंस होता है वो बाजीबार जो आपको एडसेंस होगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक अपना नंबर बना हुआ है। जैसे कि मेरे नाम से मैंने अनुराग पाल के नाम से एडसेंस बनाया हुआ है, तो मैं चाहूँ तो मम्मी पापा का किसी का भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी का भी एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो पेमेंट लेने के लिए। तो ये तो हुआ पहला टॉपिक आपके लिए। मैंने भी अप्लाई किया था, तो मेरा भी 2 बार या 3 बार मैंने अप्लाई किया। तीसरी बार मेरा एडसेंस पिन आ गया था। तो वो इस वजह से आ गया था क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो कॉल है, यानी कि मैंने नंबर दिया हुआ था, वहाँ पर नंबर देने का ऑप्शन आता है। तो आप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जब आप उसमें डाल दोगे ना, जब एड्रेस वेरिफिकेशन करते हो, एड्रेस डालते हो, तो उसमें एक नीचे नंबर आता है डालने का, तो आप वहाँ पर फ़ोन नंबर भी डाल। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो पर हर किसी को कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, मतलब हर किसी को इसमें प्रॉब्लम होती ही होती है। और इस टॉपिक को अगर आप नहीं ठीक तरह से जानोगे तो आपका जो है आपके पेमेंट नहीं आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको गूगल एडसेंस के बारे में एक एक डिटेल में आपको चीज़ बताई जाएगी कि गूगल एडसेंस में आपको कैसे काम करना है और गूगल एडसेंस में आपको क्या क्या चीज़ अप्लाई करनी है। तो आप टेंशन न लिया, आपको आज मैं बारीकी से इसके कई सारे पॉइंट जो है वो आपको मैं बताऊँगा। तो आप अपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एक एक चीज़ आपको गूगल एडसेंस के बारे में बताऊंगा। तो बहुत से लोगों का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि भाई जैसे कि हमने गूगल एडसेंस मेरे नाम से बना हुआ है, तो भाई क्या मेरे ही नाम से जो अकाउंट है वो ऐड करना होगा? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी का भी एडसेंस ऐड कर सकते हो, मतलब उसमें एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो अगर आपके नाम से एडसेंस बना हुआ है। जैसे कि मेरे नाम से मैंने अनुराग पाल के नाम से एडसेंस बनाया हुआ है, तो मैं चाहूँ तो मम्मी पापा का किसी का भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी का भी एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो पेमेंट लेने के लिए। तो ये तो हुआ पहला टॉपिक आपके लिए जो हर किसी को होता है कि अगर आपको पेमेंट मंगवानी है तो आप किसी का भी बैंक अकाउंट उसमें ऐड कर सकते हो। तो अब दूसरे नंबर का जो टॉपिक हर किसी को क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो एडसेंस पिन होता है, जो उसका एडसेंस पिन का OTP आता है, यानी कि 6 अंकों का जो DDs का OTP आता है, वो कैसे मंगवाए और किस तरह वो आएगा, और अगर एक बार हमारा नहीं आया तो फिर क्या दूसरी बार। तो गाइज़, अगर आपने पहली बार अपना गूगल एडसेंस पिन अप्लाई किया, क्योंकि एडसेंस पिन जब तक आपका डलेगा नहीं, जब तक आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होता है। आप एडसेंस पिन, क्योंकि आपको पता है कि जब $10 हमारे एडसेंस में इकट्ठे हो जाते हैं तब हमें एक पिन अप्लाई करने का, मतलब उसमें अप्लाई करता है और वो एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, आप लोग जानते होंगे। तो अगर आपका $10 होने के बाद जब एडसेंस पिन अप्लाई करते हो, आप एडसेंस पिन अप्लाई करते हो, तो अगर आपका पहली बार में नहीं आता है, 1 महीने में नहीं आया, तो आप दूसरे महीने कीजिए। अगर दूसरे महीने में नहीं आया तो आप तीसरे महीने भी उसे अप्लाई कर सकते हो। अगर 3 अटैम्प्ट में, अगर आपका 3 बार एडसेंस पिन आप किसी देहात ऐसी जगह, मतलब जहाँ पर आपका एडसेंस पिन नहीं जा सकता, गांव वाले एरिया में रहते हो, तो आपको 3 बार में आपको ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हो। आपको मैं एक बैनर दिखा रहा हूँ, इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा। और तो अगर आपका तीसरी बार आप एडसेंस पिन अप्लाई करते हो और अगर आपको नहीं आता है, तो आप इस प्रकार से ईमेल के ज़रिए भी अपना एडसेंस पिन मंगवा सकते हो। अगर आपका तीसरी बार अप्लाई किया और आपका नहीं आया, तो चौथी बार आप उसे अप्लाई करके तीसरी बार जब आपका नहीं आता है, तो चौथी बार आप क्या कर सकते हो, उसे ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हो। आपकी ईमेल पे कोड आएगा, आप उसे डाल दीजिएगा और एडरेस हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर ये होता है कि तीसरी बार में आपका एडसेंस आ ही जाता है और एडसेंस पिन से आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो ये हो गए 2 टॉपिक। अब आपको तीसरे टॉपिक की तरफ मैं बताता हूँ। तो तीसरे टॉपिक में आपको क्या होता है कि जो एडसेंस होता है वो बाजीबार जो आपको एडसेंस होगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक अपना नंबर डाल देना है। जो आपका नंबर होगा ना वो आपको डाल देना है, जैसे मोबाइल नंबर। क्योंकि बाजीबार क्या होता है, पोस्ट ऑफिस तक एडसेंस आ जाता है तो उस पर आपका एड्रेस जो होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे गांव कस्बे के एरिया में रहते हैं, तो उसकी वजह से वो जो है उनका एड्रेस पर पहुंच नहीं पाता है। तो अगर आप अपने एडसेंस में
अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दोगे ना तो आपका एडसेंस पिन जल्दी ही आ जाएगा। क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था तो मेरा भी 2 बार या 3 बार मैंने अप्लाई किया, तीसरी बार मेरा एडसेंस पिन आ गया था। तो वो इस वजह से आ गया था क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो कॉल है, यानी कि मैंने नंबर दिया हुआ था, वहाँ पर नंबर देने का ऑप्शन आता है। तो आप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जब आप उसमें डाल दोगे ना, जब एड्रेस वेरिफिकेशन करते हो, एड्रेस डालते हो, तो उसमें एक नीचे नंबर आता है डालने का, तो आप वहाँ पर फ़ोन नंबर भी डाल दीजिएगा जिससे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। और इन 3 स्टेप को आप करने के बाद तो आपको जो है वो आपका किसी भी पोस्ट ऑफिस पे आए, जैसे कि स्टिक होता है हरिद्वार में, अगर आपका एड्रेस आ गया तो वहाँ से आपको एक कॉल आएगा, तो उसके थ्रू आपको आपका एडसेंस पिन मिल जाएगा। अब एक जो मेन चीज़ होती है वो भी आप ज़रूर डालिएगा। तो आपके जो पेमेंट आती है तो उसमें एडसेंस में ऐड होती है, आपको दिखती रहती है कि हमारे कितने डॉलर ऐड हो गए। तो उसमें आपको बैंक अकाउंट जो ऑप्शन होता है उसमें आप किसी का भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। और बैंक अकाउंट अनुराग का इसमें गवर्नमेंट एडसेंस लगेगा, यानी कि गवर्नमेंट या तो उसका पैन कार्ड लगेगा, या उसका वोटर ID कार्ड लगेगा, या उसका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। इन चीज़ से आप कर सकते हो आराम से, आपका ईजिली एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा आराम से, एड्रेस भी, और इसमें आप गवर्नमेंट ID से इसे पूरा कर सकते हो। तो अगर गाइज इस चीज़ों को आप ध्यान में रख के करोगे ना तो आपका एडसेंस कभी ख़राब नहीं होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एड्रेस वेरिफिकेशन करने में और एडसेंस पिन मंगवाने में। तो गाइज इन चीज़ों का बेहतर से ध्यान रखिएगा। और ये जो चीज़ मैंने 4 चीज़ बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बढ़िया ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी हो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मैंने 4 पॉइंट कौन कौन से बताए, और आप इन पॉइंटों को अच्छी तरह से फिल कर लीजिएगा अपने एडसेंस में। तो गाइज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, और यूट्यूब से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जल्दी, और आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आऊँगा और एक बढ़िया टॉपिक पर, जो बहुत बढ़िया टॉपिक अब हाल के टाइम में ट्रेंड था। तो ध्यान रखिएगा। तो गाइज़ जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइज़